नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं, इनसे मिलिए, ये है खास। इसके तहत हम वैसे लोगों का चुनाव करते हैं जो समाज के लिए कुछ खास रहे हैं, कुछ हटकर अपना योगदान देते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं मोकीम अंसारी से, जो जंगलपुर निवासी हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोविंदपुर प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं और एक समाज सेवी के रूप में लगातार काम करते रहे हैं। आज हम उनसे मिलेंगे। मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जब लोगों को स्वच्छ पानी पीने को ना मिले तो ये इसे आप अभिशाप ही कहेंगे। लेकिन इन समाज सेवी को आप क्या कहेंगे जो लगातार अपने खर्च पर पूरे ग्रामवासियों को शुद्ध पानी पिलाता रहा हो या पिलाने का संकल्प लेता रहा हो। आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं और जानते हैं कि इनकी उपलब्धि क्या रही है और अभी तक इन्होंने समाज के लिए क्या किए हैं। जी धन्यवाद। अब मैं समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं समाज में जंगलपुर ग्राम पंचायत के लिए आज जितना भी बिजली का दर्जा व्यवस्था था उसको हमने अपने प्रयास से चेंज करवाया और सातों टोला का ट्रांसफार्मर जो है उसका भी अपने प्रयास से बदली करवाया। जो 100 kV की था उसको 200 kV करवाया। आज बिजली विभाग के प्रयास से और हमारे प्रयास से सब आज ग्राम जितना भी है सबको बिजली अच्छी तरीके से मिल रहा है। और बिजली विभाग को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जंगलपुर में आज तक कोई भी बिजली का समस्या अभी नहीं है। दूसरा, पानी का जो समस्या था, सरकार ने 2016 को ही पानी टंकी बनाया था और उसके बाद 2 साल ठेकेदार का चलने का था। और 2 साल चलने के बाद हमको ग्रामीण और सदर साहब, हाजी नासिर और जंगलतर हाजी साहब और नैमुल अंसारी, नमराई साहब और कमरुद्दीन हाजी साहब इत्यादि ग्रामीण ने हमको जामा मस्जिद के बाहर में बुलाए और हमको ये कहा गया कि आप इस पानी को जो है समाज के लिए आप चलाइए। तो हम जब पूरा जंगलपुर वासी पूरा पंचायत किलो हमको जब भार दिया गया तो उसको हम निर्वाह करने के लिए हामी भर दिए। और 2019 से लेकर अभी तक लगातार हम पानी जो है चला रहे हैं। जिसमें जो कार्यरत हैं, जो 4 स्टाफ है, उस सबों को मैं सैलरी देता हूँ अपने खुद के इसे, और जो मेंटेनेंस होता है वो भी हम अपना इसे उनको खर्चा करते हैं, मतलब अपना पॉकेट से उनको जो है सारा मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, आज जंगलपुर में एक जो भी किसी का श्राद्ध हो, चाहे शादी का हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, अपना मन से मैं टैंकर जो है क्रय करके रखा हूँ और उस टैंकर से जरिए है जो है पानी, जो भी जिसके घर में शादी हो चाहे श्राद्ध हो, जो भी फोन करता है उसको यहाँ बैठ तक पहुँच जाता है पीने का पानी। यहाँ की स्थिति खराब है इस मायने में कि शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत खराब है। लड़कियाँ जीटी रोड पार कर वहाँ जाती हैं जो हमेशा खतरे से खेल रही होती है। कहा जाता है कई बार यहाँ योजनाएं आई लेकिन आज तक उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया। आप एक समाज सेवी रहे हैं, आपने अभी तक इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया? शिक्षा के माध्यम से देखिए, हम लोग बराबर प्रयासरत हैं कि हम लोग जंगलपुर में हाई स्कूल बने और जिसके लिए हम लोग मंत्री जी को भी लिख के दिए हैं और इससे पहले भी हम लोग विभाग को लिख के दिए हैं, शिक्षा विभाग में, और इससे पहले जो मंत्री थे उनको भी लिख के दिए। आश्वासन मिला है कि हम लोग जंगलपुर ग्राम पंचायत में हाई स्कूल बनेगा, 100% बनेगा, ये एकदम गारंटी बनेगा। इसलिए कि हम लोग का जो भी बहन बेटियां जो जाती हैं यहाँ से बक्सुआ, उन लोग को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग को देख के बहुत दुखी होते हैं हम अपने आप में कि इन लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है। दूसरी बात कि हमारा जितना भी यहाँ पर स्कूल है सब तो मिडिल स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल बनेगा। और इसके लिए अगर सरकार अभी तक जो है क्या कहते हैं, एक बार पास हो गया था लेकिन जगह नहीं रहने के कारण नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है दोबारा स्कूल हम लोग मंत्री का आश्वासन जो पास हो जाएगा जिसको हम लोग जगह चेंज करके बनाएंगे। कितना अनुमान है, कितने दिनों में बन जाएगा? हम लोग को जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में ही कार्यकाल में ही स्कूल का निर्माण करना सोचे हुए, ऐसे में हम लोग करा देंगे।
इसलिए कि हम लोग का मंत्री से आश्वासन मिला हुआ है। जंगलपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहा है, यहाँ खदान भी चलता है, पत्थर का यहाँ से उत्खनन भी होता है, यहाँ सड़कों की स्थिति जर्जर है। इस विषय पर मैंने अनेक नेताओं से प्रश्न किया है, लेकिन आज तक सुधर नहीं पाया, क्योंकि अधिक वजन लेकर गाड़ियां सड़कों से होकर गुजरती हैं और सड़क की जो क्षमता है उतनी नहीं है। तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्रामीण ये जाने कि आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहा है? सड़क का जब बात है, सड़क के लिए हम लोग सरकार को लिख के दिए हैं। ये सड़क आज से करीब 5-6 साल पहले बना था और अभी तक ये टूट चुका है। दूसरी बात कि हम लोग जंगलपुर में जो माइंस है उसका जो हम लोग सरकार को रॉयल्टी देते हैं, उस रॉयल्टी का डीएमटी फंड, उसी फंड के माध्यम से जो है ये सड़क का दोबारा स्वीकृति मिला है, तो उसी फंड से ही बनेगा। ये हमको आश्वासन मिला है और ये विभाग से हम लिख के दिए हैं। ये सड़क दोबारा जो है बनने के स्वीकृति मिल गया है। उसकी क्षमता क्या रहेगी? क्या मजबूत सड़क बनेगी? मजबूत सड़क रहेगी, पहले से भी ज्यादा मजबूत सड़क बनेगी, ताकि जो भी भारी वाहन इसमें चलेगा उसको, ताकि सड़क कुछ दिन तक चले और बढ़िया से रहे। हम यदि बात करें तो जो मुख्य सड़क यानी जीटी रोड से जो सड़कें गांव आती है, फिर गांव से जो टोला जाता है, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। तो अभी तक ग्रामीणों को आप ये बताएं कि आपने जो निवेदन किया है सरकार से, वो कौन कौन सड़कों के लिए किया है और कौन सी सड़कें बनाई जाएगी? सबसे पहला सड़क देखिए, ये हम लोग का ये मोड़ भीम पांडे जी घर से लेकर के स्वर्गीय वहाँ से लेकर अम्बरा मोड़ तक ये सड़क बनेगी। और दूसरा ये जो ये स्कूल है यहाँ पर, ये पब्लिक स्कूल यहाँ पर तो है, ये पब्लिक स्कूल से लेकर देवली तक ये भी सड़क नया बनेगा। और तीसरा रोड ये जब गोलतला है, गोलतला से होते हुए वो पंचायत भवन तक वो भी सड़क बनेगी। और चौथा सड़क जो है, जो हम लोग का ये गोलतला रोड है, यहाँ दरगाह टोला के नीचे जो मुर्गा दुकान से वहाँ गोलतला तक वो भी सड़क बनेगी। उसके लिए हम लोग सरकार से स्वीकृति मिल गया है। अब बहुत जल्दी टेंडर होगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ की जनता गरीबी रेखा से नीचे वास करती है। जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, अधिकतर जनता यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यदि आप चुन के आते हैं, जैसा कि अभी सूचना है और आप कह रहे थे आपके साथी कि आप आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा सीधा सा प्रस्ताव से है कि जनता आपको क्यों चुने, उनके लिए आप क्या वादे कर रहे हैं, क्या उस वादे को फुलफिल कर पाएंगे आप? ऐसे देखिए, पीएम आवास में बहुत भ्रष्टाचार है। गांव से लेके ब्लॉक तक हर एक व्यक्ति से पैसा लिया जाता है, और जिसमें हमारा सोच है कि जितना भी पीएम आवास जिसका बनेगा निःशुल्क बनेगा और भ्रष्टाचार जो है मुक्त बनाना है। शौचालय हो गया, इसमें शेड घर हो गया, पैसा लिया जाता है। तो हमको अगर जनता चुनती है, हमको अगर मौका देती है, ये सब में 1 रुपया नहीं, निःशुल्क काम होगा और फ्री काम होगा, और जिसका जरूरत उसका पहले काम होगा। शिक्षा और सड़क, ये 2 व्यवस्था पर तो हमने बात कर लिया। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विभाग रहा है, खासकर इस कोरोना काल में लोग परेशानी से गुजरे हैं। अस्पताल की स्थिति कहीं कहीं बदतर नजर आई है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है और आप इसमें सुधार कैसे करेंगे? स्वास्थ्य का जहाँ सवाल है, स्वास्थ्य यहाँ प्रयास करते हैं कि हमारा यहाँ पर इस्लामपुर में जो यूनानी हॉस्पिटल है, इसको हम चाहते हैं कि इसको सरकार के द्वारा बढ़िया से इसको स्वास्थ्य विभाग इसको खोल करके, ताकि यहाँ पर समुचित इलाज हो सके। हम चाहते हैं, हमारा यह प्रयास रहेगा, ये स्वास्थ्य जो है खुले और आदमी को इसमें लाभ मिले। अभी तक क्या व्यवस्था रही है यहाँ स्वास्थ्य विभाग की? स्वास्थ्य विभाग में देखिए, अभी तक ये तो बंद पड़ा हुआ, अभी तक कोई आता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं इस स्थिति? गोविंदपुर हम लोग का जो है PSC परेशानी है जी, परेशानी है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर ये जो है स्वास्थ्य हम लोग केंद्र जो है ये खुले और इसमें लगातार बराबर जो है डॉक्टर यहाँ पर बैठे और समाज के लोगों का इलाज करें और लोगों को सुविधा हो। आप JMM के नेता रहे हैं, सरकार JMM की है, आपके यहाँ मंत्री भी आते हैं, तो अभी तक डेवलपमेंट में पीछे क्यों और क्या आश्वासन मिलाया गया? ये हॉस्पिटल जो है यूनानी हॉस्पिटल था, जिसके कारण ये सरकार इसको अलग से देख रही थी। तो आप हम लोग चाहते हैं कि इसको स्वास्थ्य विभाग से जुड़ करके इसको स्वास्थ्य में आना चाहिए, ताकि डॉक्टर यहाँ पर आना चाहिए और समाज के आदमी को लाभ मिले। आपके यहाँ
मंत्री आए थे हाफिजुल हसन, और उन्होंने आके गांव का, हमको लगता है कि मंत्री बनने के बाद वो 2 बार दौरा कर चुके हैं इस गांव में। किस किस बात का आश्वासन मिला, या आपने कौन सी समस्या उनके सामने रखा जिसका समाधान आप चाहते हैं कि भविष्य में हो? मंत्री जी आए, हम लोगों ने रोड का समस्या रखा, स्वास्थ्य का समस्या रखा, स्टेडियम का समस्या रखा, और हमारे जितने भी स्वास्थ्य का समस्या हो गया, और स्टेडियम का, और रोड का, और शिक्षा का, स्कूल हाई स्कूल का। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये सब सारा जितना भी आप लोगों ने हमको लिखित दिया है, इसको हम अपना स्तर से ऊपर में मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और आपको काम जल्दी जल्दी करवाने का आश्वासन दिया है। आप हैं मुकीम अंसारी, जो हमारे साथ साझा कर रहे थे अपना अनुभव। जैसा कि इन्होंने बताया, अभी तक लगातार जनता के सेवा में रहे हैं ये, और उनकी शिकायतें सुनते रहे हैं। बार बार मैंने आपको यह भी बताया है कि लगातार जनप्रतिनिधि पर आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनसे घूस लिया जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण दे नहीं पाते हैं, क्योंकि यह बड़ी तरीके से किया जाता है। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब झारखंड में होने वाला है, केंद्र सरकार ने भी इसका दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पिछले 1 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण केंद्र ने यह निर्देश दिए हैं कि यदि मार्च तक यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होता है तो 15वें वित्त से मिलने वाले राशि को रोक दिया जाएगा। वैसे झारखंड सरकार भी लगातार यह प्रयास कर रही है कि पंचायत चुनाव को कराया जाए, ताकि विकास धरातल पर देखा जा सके। ऐसे चुनाव के दौर में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वादे करेंगे। अब यह देखना भी होगा कि उस वादे पर खरे कितने उतरते हैं, और जज तो जनता ही करेगी। आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। आप जरूर तौलें कि जो भी वादे करते हैं उनका पिछला रिकॉर्ड क्या ऐसा रहा है। यदि नहीं तो फिर हम वैसे वादे पर विश्वास क्यों करें। इन्होंने वादा किया है कि लगातार इतने दिनों से ये सेवा में रहे हैं। आप इसका तुलना करें, आप इसे जांचें, और यदि कोई भी व्यक्ति, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, वो यदि अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार काम करता रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे प्रतिनिधियों को मौका देना चाहिए। दूसरे जगह भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कौन से व्यक्ति रहे हैं खास, जो समाज के लिए रहे हैं विशेष। अभी के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार।